यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 18th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर गाइस आपको मुझसे कुछ पूछना है या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो एपिसोड जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलियू जो है वो डैन के फोटो एग्जीबिशन में गई होती है और वो वहाँ बहुत सारी जो है नामखांग की पिक्स देखती है और एक फ़ोटो से डैन की दिखती है जो क्लियर नहीं होती है जब वो कार में होता है। तो वो कहती है कि ये फ़ोटो क्लियर नहीं है और वहाँ नामखांग भी है। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि ये मैंने क्लिक की थी इसलिए क्लियर नहीं है। तो जो तेलियू है वो कहती है कि डैन ने जो है तुम्हारी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची है और वो भी कितनी क्लियर है और अच्छी भी है, बहुत क्लोज शॉट लिया है, बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम सारी फ़ोटोज़ में। उसके बाद वो दोनों एक फ़ोटो के पास जाते हैं। उस फोटो में किंग जो है वो बियर के कॉस्ट्यूम में होता है और तेलियू उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रही होती है। तो वो उस टाइम की पिक होती है और वो दोनों जो है उसे देखते हैं। तो नामखांग कहती है कि इसमें जो है तुम दोनों की फ़ोटो काफ़ी क्लियर है और तुम दोनों जो है वो साफ साफ दिख रहे हो। तो इससे वो कहना चाहती है कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो, तुम अपनी लाइफ में उसे प्यार कर रही हो जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारे लिए कितना अच्छा है ना टेंटेन को अवॉइड करना। हम दोनों ही कितने पागल थे, है ना, जो उसके पीछे पड़े थे और फिर अचानक से जो है कोई आया और उसे हम दोनों से लेके चला गया। तो तुम जो है उसे नहीं देख पाती हो तो तुम्हारे दिल पे उतना ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन मैं तो उसके साथ सेम क्लास में हूँ और मुझे डेली जो है उसका फेस देखना होता है, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो तेलियू जो है वो नामखांग को कहती है कि डैन भी जो है तुम्हारी लाइफ में किंग की तरह है जैसे किंग मेरी लाइफ में है। अगर तुम उस फोटो को गौर से देखोगी तो डैन भी जो है तुम्हें क्लियर दिखने लगेगा। मतलब वो कहती है कि तुम्हें डैन को एक मौका देना चाहिए, जिसपे नामखांग कुछ ज़्यादा खास रिएक्ट नहीं करती है। तो नामखांग जो है वहाँ से चली जाती है। तो जब वो जा रही होती है तो उसे पीछे से एक लड़का आवाज़ मारता है और वो जो है नामखांग को एक एनवलप देता है और कहता है कि इसे डैन ने दिया है और वो तुम्हारा वेट करा था पर तुम आने में लेट हो गई। जिस पे नामखांग कहते हैं मैं तो वहीं थी पर मुझे डैन कहीं दिखा नहीं, तो क्या तुम्हें पता है कि अब वो कहाँ गए होंगे। जिस पे जो लड़का है वो कहता है कि उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना बताया कि अब वो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहे हैं और कौन से शहर जा रहे हैं ये उन्हें नहीं पता, तो इसलिए इतना ही पता है उसे। तो नामखांग जो है उसके अब्रॉड जाने की बात पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाती है और गुस्से में जाके एक डेस्क पे बैठती है और पैर पटकती है खूब गुस्से में और एनवलप खोल के देखती है। तो उसमें उसे अपनी और डैन की बहुत सारी पिक्स दिखती हैं। तो वो मतलब याद करती है उस टाइम को जब वो और डैन साथ में थे और कितना एंजॉय करते थे। कहीं ना कहीं अब वो उसे डैन को खोने के बाद उसे रियलाइज़ हो रहा है कि जो डैन है वो उससे प्यार करता था और वो भी उससे अटैचमेंट फील करती थी। उसके बाद टेंटन का सीन दिखाया जाता है जो वही फोटो देख रहा होता है तेलियू और किंग वाली। तो वो देख रहा होता है कि तभी वहाँ किंग आता है और वो भी फोटो एग्जीबिशन में रखे हुए फोटोज को गौर से देखता है। तो उसको वहाँ पे टेंटन दिखता है तो वो टेंटन के पास जाता है और जो फोटो टेंटन देख रहा होता है वो भी उसे देखने लगता है। तो टेंटन उससे पूछता है कि मेरे ख्याल से तुम इस कॉस्ट्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहे होंगे, है ना। जिस पे जो किंग है वो रूडली बोलता है हाँ, तो मुझे नहीं होना चाहिए खुश। जिस पे टेंटन कहता है कि तेलियू जो है वो अच्छे से स्माइल नहीं कर रही है जैसे वो हमेशा करती है खुल के। तो जो किंग है वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसे एक बेवकूफ़ ने बहुत ज़्यादा रुलाया है जिसके बाद उसके अंदर हंसने की हिम्मत नहीं बची है। लेकिन मैं उसे एक दिन ऐसा अब फील करवाऊंगा कि वो जो है खुल के स्माइल भी करेगी और वो स्माइल जो है हंसी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो खिलखिला के हंसेगी तब उस दिन के बाद से। फिर वो टेंटन को कहता है कि तुम्हारे फ्यूचर को लेकर बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं या तुमने अपने फ्यूचर को लेकर कुछ भी सोच रखा है। मैंने सिर्फ एक ही फ्यूचर देखा है कि मुझे जो है तेलियू के साथ शादी करनी है और उसे बहुत खुश रखना है और कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं लाना है जैसे कि एक इडियट उसकी आंखों में आंसू लाता है जिसकी वजह से वो इतना रोती है और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो उसे भूल जाए। तो ये बात बोल के जो है किंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन टेंटन के फेस को देख के लगता है कि उसे ये बात बहुत ज़्यादा ही बुरी लगी है, उसे ये बात बिल्कुल उसके दिल पे लगी है
उसके रिएक्शन से पता लगता है। और जब वो उस फोटो को देखता है जिसमें किंग और तेलियू साथ होते हैं, तब तो उसका दिल बिल्कुल चकनाचूर हो चुका होता है वो फोटो देख के। उसके बाद तेलियू का सीन दिखाया जाता है, जो पाओ के साथ जो है अपना रिपोर्ट सबमिट करने गई होती है। तभी जैसी वो रिपोर्ट सबमिट करके वापस आ रही होती है तो उसे किंग मिलता है, और किंग को देख के जो है पाओ उन्हें साथ में छोड़कर जो है एक और रिपोर्ट सबमिट करने चली जाती है। तभी किंग कहता है कि तुम मेरे लिए एक हेल्प करोगी तेलियू, जिस पे तेलियू कहती है क्या? तो वो कहता है मुझे डैन से एक फ़ोटो बोरो करना है, तो क्या तुम डैन से बात करोगी मेरी तरफ से? जिस पे तेलियू कहती है कौन सी फ़ोटो? जिस पे जो किंग है वो एक्टिंग करके बताता है कि वो जो भालू वाला पोज दिया था ना उसने, वो वाली फ़ोटो चाहिए उसे। जिस पे तेलियू कहती है ठीक है मैं उसे बता दूंगी, लेकिन तुम वो फ़ोटो कहाँ लगाओगे? जिस पे जो किंग है वो कहता है कि मैं अपने रेस्टोरेंट में लगाऊंगा। जिस पे तेलियू कहती है कि किसका रेस्टोरेंट? पापा का। जिस पे किंग कहता है कि नहीं, वो अपना पर्सनल रेस्टोरेंट खोलने वाला है उसका, और वो खोल देगा अभी कुछ दिनों में। जिस पे तेलियू जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। तो किंग कहता है कि बस ऐसी हल्की फुल्की स्माइल, बस तुम इतनी सी खुश हो? जिस पे तेलियू से हग करके कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो तेलियू जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि चलो पापा को बताते हैं, और किंग जो है एग्री करता है और वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जो टेंटन है वो उन्हें वहीं से देख रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मतलब अपने प्यार को किसी और के साथ इतना खुश देखकर ऑब्वियस सी बात है कि बुरा लगेगा, उसका दिल तो गया। उसके बाद नाना और टेंटन का सीन दिखाया जाता है, जहां नाना जो है वो फ़ोन पे अपने वर्क से रिलेटेड बात कर रही होती है। तभी टेंटन मुझसे पूछता है कि क्या तुम थाईलैंड मेरे वजह से आई हो, मुझसे जो तुमने प्रॉमिस किया था उसको निभाने के लिए? इस पे नाना कहती है पूरी तरह से नहीं, लेकिन मैं जो है वो प्रॉमिस कंप्लीट करती रहूँगी, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उस प्रॉमिस को निभाऊं? जिस पे टेंटन जो है कुछ नहीं कहता, फिर से चुप हो जाता है। तो नाना कहती है कि मुझे पता लग गया है कि कब तुम मुझसे बात करना चाहते हो और कब तुम मेरे सवालों को अवॉइड करना चाहते हो। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा अगर मैं अपनी तरफ से उस प्रॉमिस को जो है कैरी करूं और तुम जो है कुछ भी ना करो। जिस पे टेंटन कहता है मैं अगर सीरियसली बताऊं नाना, तो तुम्हारे आने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। लेकिन वो जैसे कुछ बोलने वाला होता है तो नाना उसे टोक देती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, तो अभी चल के हम पहले खाना खाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि नाना जो है बहुत ज़्यादा ही सैड होती है। मतलब उसे भी पता है कहीं ना कहीं कि टेंटन जो है किसी और को लाइक करता है और वो उसे रिजेक्ट कर रहा है, और टेंटन तो उदास था ही। तो उसके बाद उनके पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग जो है गेम खेल रहे होते हैं और टेंटन की मॉम साइड में बैठी होती है। तो अंकल बॉम जो है वो हान से पूछते हैं कि तुम हमारे घर से चले गए, अगर हमारे साथ रहते तो हम ये गेम खेल सकते थे। जिस पे जो हान है वो कहते हैं कि मैं भी यहाँ से जाने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। तो जिस पे टेंटन की मॉम कहती है कि अच्छा है कि तुम कंफ्यूज हो, क्योंकि जब से तेलियू गई है तब से मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम है, क्योंकि जो टेंटन है वो नाना के साथ डिनर कंप्लीट करता है और टुरबुज भी जो है अपने ट्यूशन से अपना डिनर कंप्लीट करके आता है और मुझे अकेले ही जो है खाना पड़ता है। तो टेंटन की मॉम जो है वो अंकल हान से पूछती है कि तुम जो है अपने साथ तेलियू को क्यों नहीं लाए? जिस पे वो बताते हैं कि तेलियू जो है तुम्हारे लिए खाना लेकर आ रही है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तभी वो कहते हैं, अंकल बॉम से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे और नाना के बीच में क्या चल रहा है? जिस पे वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, जैसे तुम्हें नहीं पता कि मेरे बेटे और तुम्हारी बेटी के बीच में क्या चल रहा है वैसे ही। तो जिस पे तेलियू के फादर कहते हैं कि पता नहीं वो आगे चल के क्या डिसीजन लेंगे, वो इतने यंग एज में है, पता नहीं अपना डिसीजन जो है करेक्ट तरीके से ले भी पाएंगे या फिर नहीं। जिस पे जो टेंटन की मॉम है वो कहती है मुझे 100% श्योर है कि वो अपना डिसीजन जो है सही लेंगे और मैं जो है वो तेलियू के साथ हूँ। इस पे टेंटन के फादर हैं वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से जो है ये भी नहीं सोच सकते कि जो टेंटन है वो तेलियू को ही चूज़ करेगा, क्योंकि बचपन में जब हम जापान गए थे तब वो जो है नाना के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहा था और नाना उसे बहुत अच्छे से समझती है, उसके साथ वो कंफर्टेबल होता है और नाना ही है जो टेंटन को हंसा सकती है और नाना ही है जो टेंटन को कंफर्टेबल फील करा सकती है और हंसा सकती है, क्योंकि जो नाना है वो टेंटन को बचपन से जानती है तो वो उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझती है। इनफैक्ट जो टेंटन है वो नाना से बात करने के लिए कई बार अपनी मॉम से लड़ भी चुका है। तो हम पूरी तरह से ये भी नहीं सोच सकते कि डिसीजन जो है वो तेलियू के फेवर में होगा। जिस पे जो टेंटन की मॉम है वो कहती है लेकिन मैं तो तेलियू को ही वोट करती हूँ और मैं हमेशा उसी का साथ दूंगी। जिस पे जो है तेलियू के फादर कहते हैं कि थैंक यू उसका साथ देने के लिए, लेकिन मुझे अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि वो इतने सालों से उसे प्यार करती आई है और उसका ये रिजल्ट मिल रहा है अभी। और तो वहीं दिखाया जाता है कि जो तेलियू है वो चुपके चुपके उनकी बातें सुन रही होती है और ये सारी बातें सुन के जो तेलियू है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब उदास हो जाती है और वो वहाँ से जा ही रही होती है कि उसको तभी टेंटन आता हुआ दिखता है। तो वो टेंटन को जो है अपना लंच बॉक्स पकड़ाती है और कहती है कि ये जो है डैड लाए थे तो ये उन्हें दे देना और कहना कि मुझे जल्दी थी, मुझे कुछ काम करना था इसलिए मैं यहाँ से चली गई। तो वो जैसे ही जा रही होती है तो टेंटन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुकी होती है वहाँ से।
उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि तेलू के फादर जो है जस्ट सो के उठ के अपनी दुकान की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी उन्हें जो है गेट के बाहर किंग खड़ा हुआ दिखता है। तो वो सोचते हैं कि किंग जो है खाना बनाने के लिए आया है। तो वो गेट खोल के कहते हैं किंग को कि आज जो है दुकान इतनी जल्दी नहीं खुलेगी, तो तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। और ये बोलते बोलते जो है वो आगे चले जाते हैं। तो किंग जो है झटके से कहता है कि मुझे तेलू से शादी करनी है। और तेलू के फादर का रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद वो दोनों जो है एक टेबल पे बैठे होते हैं आमने सामने। तो तेलू के फादर किंग से पूछते हैं तो क्या तुम तेलू से सच में शादी करना चाहते हो, जिसपे किंग कहता है हाँ। जिसपे तेलू के फादर कहते हैं कि ये तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम दोनों की उम्र अभी छोटी है। जिसपे वो कहते हैं कि अच्छा अगर तुम चाहो तो तुम सगाई कर सकते हो। जिसपे जो किंग है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो फिर तेलू के फादर कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि शादी करने के लिए तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो। जिसपे किंग कहता है कि नहीं, मैं तो जब छोटा था ग्रेड स्कूल में था 7 सालों से मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए जल्दी नहीं है। जिसपे तेलू के फादर कहते हैं कि तुमने स्कूल में सोच लिया था कि तुम तेलू से शादी करोगे। जिसपे किंग जो है बड़ी स्माइल करके कहता है हाँ। तो तेलू के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि टेंटन और तेलू के बीच में क्या रिलेशनशिप था। जिस पे किंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके पास्ट में किसके साथ किसका कौन सा रिलेशनशिप था। अगर मैं तेलू के साथ हूँ और तेलू मेरे साथ खुश है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस पे जो तेलू के फादर है वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम इस बारे में तेलू से बात करते हो और तेलू एग्री करती है तो मैं तुम दोनों की सगाई करा दूंगा। और फिर वो कहते हैं कि किंग तुम जो है बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरी बेटी के हस्बैंड बनोगे। तो तेलू के फादर कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ये जो टाइम है सही टाइम है तेलू से शादी करने का। जिस पे किंग कहता है कि 2 सालों से जो है मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था और फाइनली जो है मैं अब केपेबल हो गया हूँ। तो मुझे पता लग गया है कि मैं जो है तेलू की केयर कर सकता हूँ, उसे संभाल सकता हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। जिस पे जो तेलू के फादर हैं वो बहुत ही खुश होकर कहते हैं कि किंग आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि तुम मेरी बेटी के होने वाले हस्बैंड हो, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे एक अश्योर है कि तुम जो है मेरी बेटी को कभी भी हर्ट नहीं करोगे, मेरी बेटी को कभी भी रुलाओगे नहीं, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी तुमसे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद तेलू आती है और वो किंग को डरा देती है। तो किंग जो है सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद तेलू कहती है तुम डर गए ना। जिस पे किंग हंसता है। तो तेलू के फादर जो है वो किंग को इशारा करते हैं कि तेलू से पूछो उस रिलेशनशिप के बारे में। जिस पे किंग जो है वो पूछने जाता है, लेकिन वो गलती से ये पूछ बैठता है क्या तुम मेरे साथ ड्रीम लैंड चलोगी घूमने के लिए। जिस पे तेलू जो है बहुत ही एक्साइटेड होकर कहती है ठीक है, मैं अभी जो है तैयार होकर आती हूँ। तो वो जाती है। उसके बाद वापस आके कहती है कि मैं जो है किसी भी ऊंचे झूले पे नहीं चढ़ूंगी। तो किंग कहता है ठीक है। फिर वो जाती है। फिर वापस आके कहती है और मैं जो है स्विमिंग नहीं करूंगी। जिस पे किंग कहता है ठीक है। वो वापस जाती है। फिर आती है। फिर कहती है कि अगर कोई भी गीली चीज़ करनी हो तो मैं वो नहीं करूंगी। फिर वो जाती है। तो फिर वापस आके कुछ बोलने वाली होती है। तो किंग कहता है कि तुम जो है डरावनी जगह पे नहीं जाओगी, है ना। जिस पे तेलू खुश होती है और चली जाती है। तो फिर तेलू के फादर कहते हैं कि अब तो सिर्फ 3 ही चीज़ें बची हैं। जिस पे जो किंग है वो हंसते हुए कहता है हाँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से पेरेंट्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेंटन के फादर तेलू के फादर से बोल रहे होते हैं कि तुम इतनी जल्दी उसे हाँ कैसे बोल सकते हो, लगता है वो लड़का ज़्यादा ही डेस्परेट है तेलू को पाने के लिए। जिसपे जो है टेंटन की मॉम कहती है फटाक से कि तुम मुझसे बिना पूछे उसे हाँ कैसे कह सकते हो, जबकि मैं भी जो तेलू की मॉम हूँ तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था ना आके पूछ के। जिसपे टेलू के फादर कहते हैं कि मैं कंफ्यूज हो गया था, नर्वस हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और सरप्राइज भी हो गया था, क्योंकि सामने से पहली बार कोई लड़का जो है मेरी लड़की के लिए रिश्ता लेकर आया था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि उस टाइम पे मुझे कैसा जवाब देना चाहिए, कैसा रिएक्ट करना चाहिए। जिसपे जो टेंटन के फादर है वो कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को लेके नहीं आया था, वो अकेले आया था। जिसपे तेलू के फादर कहते हैं कि उसके पेरेंट्स जो है वो गाँव में रहते हैं और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ है, जब वो प्राइमरी स्कूल में था या फिर जब वो 10th में था या फिर जब वो 12th में था या फिर जब उसने कॉलेज किया, उसने मेरी आंखों के सामने ही जो है बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने जिम्मेदार होते हुए देखा है, इसलिए वो लड़का जो है बहुत ही अच्छा लड़का है। वो बहुत ही टैलेंटेड और समझदार लड़का है। जिस पे जो टेंटन की मॉम है वो और ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती तुम्हें पहले हमसे डिस्कस तो करना चाहिए था, तुमने मतलब इतनी जल्दी करके बहुत ज़्यादा गलत किया, मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। तो वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जो टेंटन है वो नीचे आता है। तो टेंटन की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें भूख लगी है। जिस पे टेंटन कहता है कि नहीं, उसे नाना के साथ जो है घूमने जाना है बाहर, आज उसने बाहर का प्लान बनाया घूमने का। जिस पे जो है पेरेंट्स एक दूसरे को नर्वस होकर घूरने लगते हैं। तो टेंटन जो है उनसे पूछता है कि क्या कोई बात है जो वो उन्हें बताना चाहते हैं। जिसपे वो लोग एक दूसरे को बहुत ही वियर्ड तरीके से देख के उसे कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं छुपा रहे तुमसे, तुम जाओ आराम से। उसके बाद तेली और किंग का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे होते हैं।
तभी वो लोग एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं और तेलियो कहती है कि उसे आइसक्रीम खाना है, तो वो आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है। तो किंग जो है वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करने लगता है कि उसे जो है प्रपोज करना है तेलियो को, और वो रिंग निकाल के जो है प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उससे नहीं होता है। तभी जो है तेलियो आ जाती है अपने हाथ में आइसक्रीम लेकर और वो आइसक्रीम खाने लगती है। तो किंग जो है उससे बोलने की कोशिश करता है कि तेलियो मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अटक रहा होता है और इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि वो तेलियो के मुंह से उसकी आइसक्रीम छीन के खाने लगता है। तो तेलियो कहते हैं कि सॉरी, मैं सिर्फ एक ही लेके आई, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं दूसरा लेके आती हूँ। और वो नर्वसनेस में कुछ ऐसा मुंह बनाता है। वहीं वो लोग फिर से जो है घूमने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि टेन और नाना भी जो है वहीं घूमने आए होते हैं जहां तेलियो और किंग होते हैं, और वो एक दूसरे के साथ ही घूम रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक एक दूसरे की जोड़ियों को नहीं देखा होता है। वो साथ साथ ही खेल रहे होते हैं गेम, लेकिन उन दोनों को पता नहीं होता है कि जो सामने वाले भी वही घूम रहे हैं, तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। उसके बाद फाइनली तेलियो और किंग जो है एक जगह आके रुकते हैं, और वहीं टेन और नाना भी जो है दूसरी जगह आके रुकते हैं। तो तेलियो कहती है कि मुझे भूख लगी है, तो तुम जो है मैंने आते हुए ना पॉपकॉर्न देखा था, तो तुम लेके आओगे? जिसपे किंग कहता है ठीक है मैं लेके आ रहा हूँ, तो अच्छा बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? जिसपे तेलियो कहती है तुम्हें तो पता है मेरा फेवरेट कौन सा है। जिसपे किंग कहता है कि हाँ तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी नहीं मिलता है, यहाँ पे जो है सॉल्टी मिलता है, चीज़ी मिलता है और स्वीट मिलता है, तो बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए। जिसपे तेलियो कहते हैं मुझे सारा टेस्ट करना है। तो कहते हैं ठीक है मैं सारा जो है लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, और तुम यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? और अपना ख्याल रखना, कोई भी अजनबी आए तो उससे बात मत करना। तो तेलियो कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जिसपे किंग कहता है मुझे तुम्हारी चिंता होती है, ठीक है? तो वो कहती है ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और किंग वहाँ से चला जाता है। और सेम टाइम पे ही उनके अपोजिट जगह पे जो है टेन और नाना के बीच में भी यही बात चल रही होती है। नाना कहती है कि मुझे जो है भूख लगी है और मैंने आते टाइम पे जो है यहाँ पे पॉपकॉर्न की एक शॉप देखी है, तो मैं पॉपकॉर्न लेने के लिए जाती हूँ, और पॉपकॉर्न जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो टेन कहता है तो तुम क्या करोगी? जिसपे नाना कहती है मैं सारा का सारा जो है पैक करा के लेके आऊँगी, ठीक है? तो तुम यहाँ मेरा वेट करना। तभी जो है टेन की आंखों में जो है कुछ चला जाता है, तो नाना जो है उसे साफ करने जाती है, तभी तेलियो उसे देख लेती है और कुछ ऐसा सीन बनता है। उसके बाद नाना वहाँ से चली जाती है, तो जो टेन है उसकी भी नज़र जो है तेलियो पे पड़ती है, और वो भी जो है तेलियो को देखता है और उसके पास आता है। वहीं दूसरी तरफ किंग और नाना का सीन दिखाया जाता है, जो एक ही शॉप पे जो है एक ही तरीके के जाके पॉपकॉर्न मांगते हैं, सारा मिक्स। तो शॉपकीपर कहती है कि अगर आप दोनों कपल हैं तो आप दोनों को अलग अलग नहीं आना चाहिए खरीदने के लिए, अच्छा एक साइड हो जाइए, पहले मुझे सबको देने दीजिए फिर मैं आप दोनों को दूंगी। और वो दोनों जो है एक दूसरे को कन्फ्यूजन के साथ देखते हैं कि वो जो है एक ही तरीके का सामान खरीदने के लिए आए हैं। वो टेन तेलियो के पास जाता है, उससे पूछता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। तो तेलियो कहती है मुझे ज़्यादा सरप्राइज होना चाहिए तुम्हें यहाँ देखकर, क्योंकि तुम जो है ऐसी जगह पे सूट नहीं करते हो। जिसपे टेन कहता है कि नाना आज फ्री थी तो मैं उसके साथ यहाँ घूमने आ गया, उसके साथ मस्ती करने के लिए। फिर वो कहता है कि तुम पक्का यहाँ अकेले नहीं आई होगी? जिसपे तेलियो कहती है हाँ, तुम दोनों जो है साथ में बहुत ज़्यादा सूट करते हो, और ये प्लेस जो है तुम दोनों के लिए बनी है, मेरे ख्याल से तुम दोनों जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती किए होंगे, है ना? जिसपे तेलियो कहती है हाँ मैंने बहुत ज़्यादा मस्ती की है, इनफैक्ट तुम्हारे साथ 1 साल जितनी मैंने मस्ती की होगी उससे ज़्यादा मैंने उसके साथ एक दिन में मस्ती की है। और ये वो आंखों में आंसू लेकर बोल रही होती है और टेन को घूरती है। तो टेंडन को भी जो है ये बात बहुत ज़्यादा ही चुभ जाती है, क्योंकि वो भी थोड़ा मतलब उसको हर्ट होता है, उसके फेस से पता लगता है उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है इस बात को सुन के, और तेलियो ये बोल के वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो है किंग और नाना का पॉपकॉर्न रेडी हो जाता है, लेकिन शॉपकीपर एक देती है, तो वो दोनों आपस में कहते हैं कि तुम रख लो, नहीं तुम रख लो। फिर लास्ट में जो है नाना को किंग दे देता है, और नाना जो है वहाँ से उसे थैंक यू बोल के चली जाती है। फिर किंग भी जो है अपना पॉपकॉर्न लेके वहाँ से चला जाता है। तो तेलियो सैड होकर एक बेंच पे बैठती है जहाँ जो एक गोस्ट बना होता है। तो उसके बाद किंग का सीन दिखाया जाता है, जो पॉपकॉर्न लेकर उसी जगह पे आता है जहाँ उसने तेलियो को छोड़ा होता है, और वो परेशान होकर उसे आवाज़ मारने लगता है। फिर वो उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो? जिसपे तेलियो कहती है कि मैं एक बेंच पे बैठी हूँ जहाँ एक अजीब सा आदमी बना है। जिसपे जो किंग है वो फटक से पहचान जाता है कि तुम गोस्ट बेंच के पास बैठी हो। जिसपे वो कहती है हाँ। तो किंग जो है उसके पास दौड़ के जाता है और उसको पॉपकॉर्न पकड़ाता है और कहता है कि ये तुम्हारा अजीब सा दिखने वाला आदमी है, और इस पर दोनों हंसते हैं। उसके बाद वो दोनों एक पार्क की तरफ चलने लगते हैं, तो तेलियो के हाथ में पॉपकॉर्न रखा होता है, तो किंग जो है उसे खिला रहा होता है। फिर तेलियो कहती है कि मेरा जो है पेट भर गया है तो अब मैं इसे नहीं खाऊंगी। जिसपे किंग जो है उसके हाथ से पॉपकॉर्न लेकर ठूसने लगता है अपने मुंह में। जिसपे तेलियो कहती है कि थोड़ा धीरे खाओ, आराम से खाओ, मैं नहीं खाऊंगी तो तुम आराम से खाओ। जिसपे किंग है उसे कहता है कि तेलियो इसमें थोड़ा सा बचा है तो क्या तुम ये थोड़ा सा खा सकती हो। जिसपे तेलियो 1-2 बार खाती है तो उसको एक रिंग मिलती है, और वो रिंग उठाकर जो है कन्फ्यूजन के साथ किंग को देखती है, और फाइनली जो किंग है उसे प्रपोज कर देता है।
और उसे कहता है कि ये रिंग जो है बहुत ज़्यादा छोटी है, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो है 2-3 साल रुकूंगा और मेहनत करूंगा, और मैं पक्का जो है प्रॉमिस करता हूँ तुमसे कि उस टाइम पे जो रिंग होगी वो इस वाले रिंग से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। तो क्या तेलियू, तुम मेरी जो है बीवी बनोगी, मुझसे शादी करोगी? जिस पे तेलियू बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूजन के साथ किंग को देख रही होती है। वो कोई आंसर नहीं दे रही होती है, बस कंफ्यूजन के साथ जो है किंग को देख रही होती है। तभी उसको जो है टेन और नाना आते हुए दिखते हैं, तो वो उनको खुश देखकर जो है अपसेट होती है, और तो टेन को देखकर जो है तेलियू हाँ कर देती है और किंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। खुश होने की वजह से वो ऐसी हरकतें करता है और टेन भी उसे देख लेता है। तेलियू जो है किंग को हाँ बोलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ टेन को देख रही होती है, और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हमारे एपिसोड 18 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।